इंग्लिश बोलना किसका शौक़ नहीं होता है, हर कोई चाहता है इंग्लिश बोलना। यार इंग्लिश शौक़ के साथ साथ आज की ज़रूरत भी है, आज की रिक्वायरमेंट भी है। हमें कई जगहों पे ज़रूरत पड़ती है कि हम इंग्लिश बोल सकें, इंग्लिश समझ सकें। इनफैक्ट मैंने तो कितने लोगों को देखा है, इनफैक्ट मेरा मतलब ये है कि हाँ, आजकल तो एक विज्ञापन भी आया ना, वो यार बाल्टी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, बोलते हैं क्यों क्या करना है, तो बोलते हैं कि वो अमेज़ॉन पे परचेस करना है। क्योंकि मतलब इंग्लिश का इतना एक्सपोजर है चारों तरफ कि हमारा हिंदी से तो काम नहीं हो पाता। हालांकि ऐसा नहीं है, अमेज़ॉन ने ये फीचर्स भी लॉन्च कर दिया है, आप हिंदी में भी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था इंग्लिश सीखने की, तो हम एक सीरीज़ हमने शुरू की है। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सिलीविली पर। मेरा नाम है चंदन और ये शो कहें, ब्लॉग कहें या सीरीज़ कहें, ये सीरीज़ है लर्न इंग्लिश विथ चंदन, जिसका पहला पार्ट हम कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने शुरू किया था इंग्लिश, हम शुरू से फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस्ड, बेसिक टू एडवांस करेंगे। इस विषय में पहले भी बात हो चुकी है और हम वही करने जा रहे हैं आज। एक बात यह है कि हम बहुत अफसोस है मुझे कि मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था। जैसे मैंने पहला पार्ट बहुत पहले डाल दिया था, लेकिन अब रेगुलर होगा, रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, 2 दिन पे 1 दिन पे, तो आप लगातार सीख सकते हैं, सीख सकती हैं जो भी है। अच्छा, एक बात आपसे ये करनी थी कि आजकल किसी भी चीज़ के लिए पे करना पड़ता है ना, लेकिन हम कभी भी पे नहीं लेंगे। आई मीन पे करने को कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ ऐसा कि शिक्षा एक अधिकार है, कोई विशेष अधिकार नहीं है कि जिनके पास पैसा है वही पढ़ सकते हैं, वही शिक्षा ले सकते हैं, समझे। तो ये मेरा मतलब है कि अंग्रेज़ी सीखना हर आम और ख़ास की ज़रूरत है और हर किसी का शौक़ भी होता है। तो इसी क्या कहते हैं कि नज़रिए से या फिर इसी उद्देश्य से मैंने ये कोर्स शुरू किया है। काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी मुझे इंडिविजुअली भी, मेरे दोस्तों की, मेरे जानने वालों के डिमांड्स आ रहे थे, तो मैंने ये शुरू किया था। इस विषय पे पहले भी बात कर चुका हूँ मैं। वीडियो लंबा करने का मतलब, वीडियो तो ऐसे ही पढ़ाने के टाइम में लंबा हो ही जाएगा, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ऐसे लंबा बोलने की, ज़्यादा लंबा करने की। तो मैं बोल रहा था कि पे करने का जो सिस्टम चला है आजकल, आप मैचेस, क्रिकेट मैचेस देखना चाहें उसके लिए भी पे करना है। इनफैक्ट आजकल तो यूट्यूब पे कई सारी मूवीज़ हैं, मूवीज़ देखने के लिए आपको 50 रुपये तो 100 रुपये 200 रुपये पेमेंट करने पड़ जाते हैं। तो ऑफलाइन मार्केट में आप जाएंगे इंग्लिश के स्पीकिंग कोर्स के लिए, तो आपको 600 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने, कहीं नहीं गए हैं। लेकिन हम आपको फ्री में सिखाएंगे। मैं इस चैनल पे आपको इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ, सिखाऊंगा भी। आपसे एक ही गुजारिश है, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे प्रेजेंटेशन का तरीका सब कुछ आपको पसंद आता है और आपको वीडियो से लाभ मिलता है, आप वांछित चीज़ आपको मिल रही है, आप सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपका सपोर्ट तो चाहिए, आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे, अगर आप व्यूज़ देंगे, तब तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरी वीडियोस लोगों को पसंद आ रही हैं, लोग देख रहे हैं। अपने जानने वालों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। मुझे लगता था ये बातें बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब लगता है कि बातें बोलने का अपना ही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि लोग अपना काम करते हैं, वीडियोस देखा, अपना काम हुआ और फिर निकल जाते हैं। इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप लाइक करेंगे, व्यूज़ मिलेंगे, आएंगे कम से कम 1,000, 1500, 2000 व्यूज़ आएंगे, तब तो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा आगे से। क्योंकि अगर मुझे सिर्फ 100 व्यूज़, 50, 500, 200 व्यूज़ मिलेंगे, 200, 500 भी मिले तो बहुत है वैसे तो, लेकिन अगर 50 व्यूज़, 100 व्यूज़ मिलते रहे तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है ना। पता लगता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए ना दोस्तों। तो हमारे जानने वाले लोग भी हैं, ना जानने वाले लोग भी हैं, तो आप खुद तो हमारी वीडियो का फ़ायदा उठाइए ही, अपने जानने वालों, अपने चाहने वालों, और ख़ास तौर पे जिन लोगों को इस वीडियोस की बहुत ज़रूरत है उन लोगों तक शेयर भी कीजिए। आप हमारे चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हम यही नहीं सिखाएंगे, हम मल्टीपल कंटेंट्स प्रेजेंट करते रहे हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सिली टेक हमारा एक प्लेलिस्ट है। एक सिली टिप्स भी हमने बनाया हुआ है। सिली टिप्स का मतलब कि वहाँ पे आपको बेवकूफ़ाना टिप्स नहीं मिलेंगे क्योंकि चैनल का हमने टाइटल बनाया है सिली विली, थोड़ा सा फ़नी है, तो इसलिए हम
हर प्लेलिस्ट को सिली से शुरू करते हैं। सिली टेक मतलब कि उसमें टेक्नोलॉजी की बात करेंगे हम। सिली टिप्स, उसमें टिप्स देंगे, रिलेशनशिप हो गया और बाकी चीज़ें, कैसे सर्वाइवल टिप्स हो गया, साइकोलॉजिकल टिप्स हो गए, तो ये सब। और वेरीफाइड सोर्सेज से, वेरीफाइड और वो क्या आर्टिकल्स से और रिसर्चेस जो आती हैं, पब्लिश होती है, उन चीज़ों से। तो ऐसे मनगढ़ंत नहीं होगा। तो ये एक गुजारिश थी, वीडियोस को थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों को आप बताइए कि एक कोर्स चल रहा है, फ्री में चल रहा है। कोई 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे भी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, लाइक चाहिए। आप वीडियोस को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे तो उतनी ज़्यादा लोगों तक एक तो पहुँचेगा, प्लस मुझे पता चलेगा कि लोगों को पसंद आ रही है मेरी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मतलब हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहला स्टेप होता है अंग्रेज़ी सीखने का या फिर कोई भी भाषा सीखने का एक तरह से। तो इसमें हमने जस्ट अ मिनट, इसमें हमने पार्ट 1 कर लिया था। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, जस्ट अ मिनट, पार्ट 1 में हमने किया था, हाँ आपको बताया था मैंने, नाउन शुरू किया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब वगैरह सब होते हैं। तो नाउन हम चल रहे हैं, नाउन शुरू हो चुका है। देखिए, जिन लोगों ने वो हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दे रहे हैं। आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, फिर ही ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कई लोग नए आए हों चैनल पे। जो लोग पहले से हैं वो तो जानते हैं, तो नए लोगों के लिए है कि हम वीडियो का लिंक दे देंगे चैनल पे, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से उस लिंक पर जाके पार्ट 1 वाली वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें हमने नाउन की बात की है। नाउन में 5 शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम सबसे पहले बात करेंगे, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ाई की थी, सीखा था। देखिए, सबसे पहले हमने पार्ट 1 में क्या किया था। पार्ट 1 में नाउन के डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, जो कि ये रही, द नाउन इज़ द नेम, ये सारी चीज़ें, नेम, क्लास और ग्रुप को आप कलेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। फीलिंग आप हटा सकते हैं, ठीक है, फीलिंग हटा ही देना चाहिए बल्कि, हाँ। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हम करेक्ट कर लेंगे आज की वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने कहा था नाउन इज़ द नेम ऑफ द नेम, क्लास एंड ग्रुप ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड फीलिंग्स। तो अब फीलिंग्स हटा दीजिए, फीलिंग्स के नेम तो हैं ही, नाउन है, फीलिंग्स का भी नेम है, लेकिन इसको यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि ये फीलिंग्स का क्लास और ग्रुप नहीं है, सिर्फ नेम की बात करेगा, इसलिए हम फीलिंग्स को हटा लेंगे। थोड़ा सा अपने आप अगर आंसर कॉपी या फिर कोई नोट्स बना रहे हैं तो उसको उसमें इसे करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, हम पिछली क्लास की एक क्विक रिकैप कर रहे हैं। तो हमने उसमें बात की थी डेफिनेशन की और टाइप्स की। तो टाइप्स में हमने बात किया था, 5 तरह के टाइप्स थी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, आप लोगों ने नोट भी किया होगा, प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन का जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का समूहवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट चौथे नंबर पे रहेगा। हमने आपको पिछली बार मटेरियल नाउन बताया था चौथे पे, तो वैसे बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। तो चौथे पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा, भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन होगा 5वें पे द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद हमने प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स लिए थे। एक मिनट। प्रॉपर नाउन है नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग ना। यहाँ पे नेम हमने दिया हुआ था डेविड रॉस, एंड प्लेसेस में पर्सन, प्लेस में दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन वगैरह, और कैलकाटा भी था। और ऑब्जेक्ट, आई मीन थिंग्स जो थे, थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स सेम होते हैं, उसमें चेयर, टेबल वगैरह। तो फिर हमने दूसरा बात किया था प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन की।
कॉमन नाउन में हमने क्या क्या बातें की थी कि ये इसका मतलब तो जातिवाचक संज्ञा होता है, और ये होता है क्लास और कैटेगरी ऑफ द पीपल। देखिए कभी भी हम जब बात करेंगे फर्स्ट की तो नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग, सेकंड में क्लास और कैटेगरी ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग, थर्ड में है ग्रुप और द कलेक्शन, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग। तो क्लास ही ना कीजिएगा, क्लास और कैटेगरी आप कर सकते हैं, ग्रुप और कलेक्शन दोनों का मतलब एक होता है। कैटेगरी मतलब होता है कैटेगरी वर्ग, क्लास मतलब भी वर्ग होता है। तो इसमें हमने क्लास ऑफ पर्सन में देखा था कॉमन नाउन में मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, और प्लेस में देखा था क्लास, प्लेस का जो क्लास होता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज वगैरह वगैरह। थिंग्स में हमने दिखाया तो था आपको बट बताए नहीं थे हम, इसलिए आज आपको फिर से बता भी देते हैं कि थिंग्स में क्या है। फर्नीचर है, फर्नीचर क्या चीज़ का क्लास है, कैटेगरी है, मतलब प्लेस ऑब्जेक्ट्स का ना, थिंग्स का, प्लेस का नहीं ना, फर्नीचर प्लेस का तो है नहीं। फर्नीचर में टेबल और सोफ़ाज वगैरह आते हैं ना, तो ये था फर्नीचर दिखा था, फ्रूट, वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह। तो ये था एक रिकैप जो हमने पिछले क्लास में किया था। आज हम शुरू करेंगे तीसरा नाउन जो है वहाँ से शुरू करेंगे। तीसरा है, चलिए हम शुरू भी करते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसका नाम है कलेक्टिव नाउन। इसका डेफिनेशन है, या फिर डेफिनेशन ना कहें, मतलब इसकी पहचान है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे। ये है कलेक्टिव नाउन, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। हमने बताया था आपको परिभाषा, आप लेके चलिए, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पहले वीडियो का, वो देख लीजिएगा। तो इसमें है ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सबसे पहले हम जब ग्रुप की बात करते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग्स की, तो आप देखते हैं क्लब। एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, एग्जाम्पल मतलब क्लब जो है वो एक ग्रुप है, वहाँ पे कौन लोग होते हैं, ये ग्रुप ही है ना, समूह है ना क्लब, लोगों का, व्यक्तियों का, पर्सन्स का, ग्रुप ऑफ द पर्सन। ये है कलेक्शन ऑफ द पर्सन, ग्रुप ऑफ द पर्सन, क्लब होता है। किसी क्लब में कुत्ते तो आते नहीं, मतलब एनिमल्स तो नहीं आते ना, लोग ही तो जाते हैं, पीपल, पर्सन, लड़कियां, लड़के, ये सारे पर्सन में आते हैं। मगर तो यंग मैन, ओल्ड मैन, हालांकि यंग मैन ही जाते हैं, बट ठीक है, सबके लिए ओपन टू ऑल होता है ना, कोई भी जा सकता है, क्लब होता है। क्लास है, क्लास किसका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, पर्सन है, पर्सन ही तो है, बॉयज़ एंड गर्ल्स पर्सन है, स्टूडेंट्स, तो ये बात है। क्लास, टीम है, जो टीम होती है, टीम का मतलब ही होता है समूह ग्रुप, लेकिन टीम में होती है, एक टीम बनाई जाती है, SIT होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और एक क्रिकेट टीम होती है, आई मीन स्पोर्ट्स टीम, हॉकी टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम। तो टीम क्या है, अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स और इन्वेस्टिगेटर्स। कलेक्शन ऑफ प्रोफेशनल्स, समझिए इसको। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है कि जो पेशेवर लोग होते हैं, पेशेवर लोगों का समूह, उसको कहते हैं टीम। ठीक है, टीम इंडिया आजकल चला है मतलब इंडिया को आगे ले जाने के लिए, डेवलप करने के लिए टीम इंडिया काम करती है। तो ऐसे ही टीम एक नाउन है। यदि आपसे कोई पूछे टीम कौन सा नाउन है, तो आप बता दीजिएगा कलेक्टिव नाउन। कैसे पूछेगा, कैसे, तो बोलना है ये कलेक्शन है, किन लोगों का, पेशेवर लोगों का, प्रोफेशनल्स का। फिर असेंबली, असेंबली मतलब होता है सभा। सभा, नाम से ही पता चला कि सभा है, तो काफ़ी लोगों की सभा होगी ना, असेंबली। ये पहला हमने जो दिया है, क्लब, क्लास, टीम, असेंबली, ये ग्रुप और कलेक्शन, आई मीन ग्रुप ऑफ द पर्सन है। फिर ग्रुप ऑफ द प्लेस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स। आपने सुना होगा, हमारे बनारस में है कुबेर कॉम्प्लेक्स। जो लोग BHU में पढ़ते रहे होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ऐसे तो दिल्ली वगैरह में भी होगा ही, बट मुझे इतना अच्छा पता नहीं है। वहाँ पे एक कावेरी कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ रेजिडेंस, और एग्जैक्टली ये रेजिडेंस ही होता है ना, या ऑफिसेज और रेजिडेंस का कलेक्शन होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स, कुबेर कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी ऑफिसेज हैं, बहुत सारे रेजिडेंस हैं ना लोगों के,
तो वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आवास, हम हिंदी में बता दें, आवास और दफ्तरों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जहाँ पे बहुत सारे, अगर आपको हम कहें कि वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स एक पर्सनालिटी ट्रेड भी होता है, टाइप भी होता है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कि उलझा हुआ ना, कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स बात करेंगे हम नाउन की, कौन से नाउन की, आई मीन कलेक्टिव नाउन की, तो ये नाउन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जो कॉम्प्लेक्स है उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे, वो भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पर हम उसको बाद में बताएंगे। तो कॉम्प्लेक्स है समूह किन चीज़ों का, दफ्तरों या आवास, निवासों का, निवास स्थानों का ना, घरों का समूह है, एक तरह से मकानों का समूह है कॉम्प्लेक्स। कॉलोनी, जैसे कॉलोनी भी एग्जैक्ट सिनोनिमस है, एकदम पर्यायवाची टाइप का है। कॉलोनी कैसा है, किन चीज़ों का समूह है, कॉलोनी ऑफिस का समूह नहीं है, कॉलोनी सीधा सीधा आवास का समूह है। वहाँ पे बहुत लोग अलग अलग आवास में, अलग अलग घरों में, मकानों में रहते हैं और उस मकान से बनती है कॉलोनी। तो ये क्या है, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ प्लेसेस। फिर हम देते हैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी कलेक्शन ही है किन चीज़ों का, जैसे स्टेट किन चीज़ों का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जैसे अपना यूपी है, बिहार है, यूपी में 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों का समूह है एक राज्य, यानी यूपी नहीं है, ये राज्य है ना, राज्य। हम तो बस यूपी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यूपी जब होगा तो क्या हो जाएगा, आपने बताया था स्टेट तो कॉमन नाउन भी है, स्टेट कॉमन नाउन भी है और कलेक्टिव नाउन भी है, और मोस्टली कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन होता है, क्योंकि जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स भी एक कॉमन नाउन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स एक कलेक्टिव नाउन भी है, क्योंकि ये कलेक्शन की भी बात करता है, इसमें बहुत सारे आवास के कलेक्शंस हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कॉमन नाउन भी है, क्यों, क्योंकि उसका प्रॉपर नाउन बन सकता है। कॉमन नाउन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसका प्रॉपर नाउन बन सकता है। कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर नाउन क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कुबेर कॉम्प्लेक्स, यदि कॉम्प्लेक्स तो है पर कौन सा कॉम्प्लेक्स है, बोले कुबेर कॉम्प्लेक्स। मैंने एक कावेरी कॉम्प्लेक्स ही कहा था वो मतलब हमारे BHU में, मैं वहीं पढ़ता था, तो BHU में गर्ल्स हॉस्टल्स का एक कलेक्शन है ना, वहाँ पर बहुत सारी जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं हाँ, तो उन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं उनको वो उस कावेरी कॉम्प्लेक्स में हॉस्टल मिलता है शायद, जितना मैं जानता हूँ। जो गर्ल्स ये वीडियो देख रहे होंगे और उन्होंने बीच में पढ़ाई की होगी वो अच्छे से जानती होंगी। तो ये है, ठीक है। आप बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, या फिर करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, कोई भी। तो कॉम्प्लेक्स एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन साथ ही साथ ये हर कलेक्टिव नाउन कहीं ना कहीं कॉमन नाउन भी हो जाता है। कॉलोनी एक कलेक्टिव नाउन क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ हाउसेज है, होम्स है, हाउसेज। लेकिन ये कॉमन नाउन भी है, क्योंकि कौन सी कॉलोनी की बात कर रही है, कॉलोनी, तो कॉलोनी एक कॉमन नाउन है और उसका प्रॉपर नाउन भी होता है, बन सकता है। जैसे अगर कॉलोनी का कोई नाम हो, अशोक विहार कॉलोनी, या फिर दिल्ली में कई सारी कॉलोनीज़ है ना, कौन कौन सी जगह हैं मुझे तो याद भी नहीं है। बहरहाल ऐसे हमने एक एग्जांपल दिया, अशोक विहार कॉलोनी, या फिर कोई विहार कॉलोनी, अक्सर विहार से ही होता है ना। एक है कोई दिल्ली में, नोएडा में कहीं विहार करके है कोई, मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई कमेंट बॉक्स में अगर कोई रहता उधर का तो बताए। हाँ, तो कुल मिला के कॉलोनी से जब नाम आ जाएगा तो वो हो जाएगा अपने आप में प्रॉपर नाउन। लेकिन कॉलोनी कॉमन नाउन भी है, प्लस कॉलोनी कलेक्टिव नाउन है इस आधार पे, क्योंकि दिस इज द कलेक्शन ऑफ हाउसेज। तो अब आप सोचेंगे जब दोनों है तो मैं बताऊंगा क्या, लेकिन यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप इसे कलेक्टिव नाउन ही कहेंगे। यदि वो कॉमन नाउन कहता है तो आप बोलेंगे कॉमन नाउन ये तब है जब हम इसका एक प्रॉपर नाउन भी बना सकें। तो मोस्टली अगर आपसे पूछे कोई कॉलोनी क्या है, कौन सा नाउन है, आप कलेक्टिव नाउन बताइए। कोई और नाउन भी है ये, तो आप बताएं हाँ कॉमन नाउन भी है। लेकिन कॉलोनी, क्लास, जब भी आप बात कलेक्शन की, जैसे कॉमन नाउन में क्या है, फ्रूट किसी चीज़ का कलेक्शन है नहीं है, लेकिन एक क्लास है किन चीज़ों का, एक खाने पीने की चीज़ें हैं जिन्हें कच्चा खा सकते हैं, वो फ्रूट है। खीरा है, ककम्बर है, पाइनएप्पल है। लेकिन फ्रूट एक कॉमन नाउन है, उसका प्रॉपर नाउन है ऑरेंज। ऑरेंज भी है, एप्पल भी है, सब है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है, जैसे मैंने अगला एग्जांपल दिया है बंच, इसमें असेंबली तो मैंने दे दिया था।
तो कॉलोनी, कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट भी में दिया है। फिर ये क्या चीज़ें हैं? कलेक्शन ऑफ, ग्रुप ऑफ, कलेक्शन ऑफ प्लेसेस। पहले कलेक्शन ऑफ पर्सन्स हो गया, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, फिर ग्रुप ऑफ प्लेसेस। तो ये हो गया ग्रुप ऑफ प्लेसेस क्या है? कॉम्प्लेक्स, कॉलोनी, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट इन चीज़ों का कलेक्शन है, बहुत सारे विलेजेस का, तहसील का। फिर से प्लेस, पर्सन, प्लेस, और हमेशा क्या आता है और के बाद? थिंग्स ना। तो थिंग में जब हम बात करेंगे, थिंग, THING, के नहीं, के बोलेंगे तो सोचना हो जाता है, उसका मतलब सोचना, क्रिया है। ये थिंग है। क्रिया क्या होती है, वर्ब क्या होता है, वो हम आगे बताएंगे। ये थिंग है। और थिंग में हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसमें क्या है, मैं अभी आपको बता रहा था ना, बताइए। तो जब कलेक्शन ऑफ थिंग्स की हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा गैलेक्सी। सबसे पहले गैलेक्सी किस चीज़ का कलेक्शन है? चीज़ का। किस चीज़ का? स्टार्स का। कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी। गैलेक्सी तारों के समूह को कहते हैं। स्टार मतलब होता है तारा। ग्रुप ऑफ स्टार या कलेक्शन ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार मतलब होता है तारों का समूह। तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। तो गैलेक्सी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। और किन चीज़ों का कलेक्शन है? स्टार्स का, यानी तारों का। गैलेक्सी के बाद एक बंच है। बंच मतलब गुच्छा होता है। बंच ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का गुच्छा हो सकता है। गुच्छे में विकेट्स भी गिरते हैं क्रिकेट में, गोल्स भी होते हैं फुटबॉल में। मतलब बंच ऑफ विकेट्स, बंच ऑफ जो भी। बंच ऑफ फ्रूट्स सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। अंगूर का तो गुच्छा होता है ना। तो गुच्छा जो है वो किस चीज़ का कलेक्शन है? किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है। जिस चीज़ का गुच्छा है उस चीज़ का कलेक्शन है। जब भी कलेक्शन को ये डिनोट कर रहा है, दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, तो वो बंच हो गया। ठीक है, बंच मतलब होता है गुच्छा। और इस प्रकार से ये है। अगले एग्जाम्पल भी आप खुद से देख लीजिए। वैसे मैंने तो इतना सारा बता दिया, आपको समझ में आ ही जाएगा। ओ माय गॉड, ये लीजिए, फिर से आप ये देख लीजिए एक बार, क्योंकि शायद मैंने पहला दिखा दिया। अच्छा नहीं सही है, लेकिन ये देख लीजिए, ये है कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स ना। ग्रुप ऑफ पर्सन्स क्या था, ये आप देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ प्लेसेस। प्लेसेस में है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स में है क्लास, क्लब, असेंबली एंड टीम। और ग्रुप ऑफ प्लेस में है। ये तो बस एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप सबको एग्जाम्पल दें। आप बोल सकते हैं, पर्सन में से भी क्लब बोल दिया, प्लेसेस में से आपने 1 मिनट, ओ माय गॉड, ट्रेन है ना। प्लेसेस में से आपने कॉलोनी बोल दिया और बता दिया, मतलब किसी को जिसे भी बता रहे हैं। और थिंग्स में से आपने गैलेक्सी या बंच बोल दिया, तो काम हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारा आपको बताना है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने जब डेफिनेशन बताया कि पर्सन, प्लेस और थिंग, तो पर्सन, प्लेस और थिंग सबका मैं बता रहा हूँ दिखाकर। हाँ, तीसरा हमारा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा हमारा नाउन है, जो चौथा नाउन है, संज्ञा कहते हैं नाउन को हिंदी में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, और वो समूहवाचक संज्ञा थी ना तीसरी वाली। चौथी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में अमूर्त कहते हैं। लेकिन इसे आप कभी भी अमूर्तवाची संज्ञा मत कहिएगा। क्यों, वो आगे हम बताते हैं। क्योंकि अमूर्त तो कई चीज़ें हैं जिसे हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। हवा है और गैस है, ये अमूर्त चीज़ें हैं ना। नहीं, गैस तो नहीं है, गैस को तो व्यक्ति देख सकता है। अमूर्त एक्चुअली चीज़ें, हाँ कहीं ना कहीं बात सही है। अमूर्त में मतलब ये होता है ना, ठंड लग रही है आपको, तो ठंड है जिसे आप देख नहीं सकते ना, ठंड महसूस कर सकते हैं, तो वो अमूर्त है। गर्मी बहुत लग रही है, वो अमूर्त है। लेकिन ठंड और गर्म जो है, ये कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, इसमें भाव की बात होती है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे या फिर पहचानेंगे कैसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को
चलिए, ये है वर्ड्स विच कैंट बी परसीव्ड बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। वो शब्द, हिंदी मतलब इसका कि वो शब्द जो हमारे संवेदी अंगों में से किसी भी, जो 5 संवेदी अंग है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनमें से किसी भी अंग द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके, वो उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं लव, फ्रेंडशिप, करेज, फियर। लव मतलब प्यार, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, करेज मतलब साहस, फियर मतलब भय, डर, हैप्पीनेस, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। एंगर। चलिए आपसे हम पूछते हैं, आप एग्जाम्पल दीजिएगा ना, लास्ट में हम आपको कुछ असाइनमेंट्स दे देंगे, काम दे देंगे, जिन्हें आपको वीडियोस देखने के तुरंत बाद एकदम ईमानदारी से करना है। चलिए हम देते चलते हैं आपको। लगे हाँ, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मैंने छोड़िए तीसरे में तो मैंने नहीं पूछा कलेक्टिव नाउन का, लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन का 2 एग्जाम्पल दीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 2 एग्जाम्पल्स लिखिए। अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, आपका नाम तो होता है, लेकिन अगर आपका नाम नहीं है, आप किसी और नाम से यूज़ करते हैं, और यदि हो भी सकता है कि आप अपना नाम शो ना करना चाहें, नहीं बताना चाहते हैं, तो चलिए नाम मत लिखिए। लेकिन आप ना अगर सचमुच हमें फॉलो करते हैं, सचमुच दिल से सीख रहे हैं अंग्रेज़ी और समझ में आ भी रही है चीज़ें, नहीं आ रही तो आप वीडियो फिर से देखिए, और हमारा विश्वास है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। और आप लिखिए, क्या लिखना है आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 2 एग्जाम्पल्स। जैसे इतने सारे मैंने तो दे दिए, लव, फ्रेंडशिप, करेज, फियर, क्वालिटी और क्या था, हैप्पीनेस, ये सारा दिया ना। चलिए कुछ 2 एग्जाम्पल आप लिखिए, बताइए, देखता हूँ गलत होता है कि सही होता है। तो ये एकदम सिंपल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एकदम सिंपल, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं समझा भी नहीं रहा हूँ। चलिए चौथा है हमारा नाउन है मटीरियल, पांचवा नाउन है क्या चल रहा है, पांचवा नाउन है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका बहुत सिंपल है, द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस। नेम ऑफ ए मेटल और सब्सटेंस मतलब धातुओं और पदार्थों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है या संज्ञा कहते हैं। क्या होती हैं धातुएं? वो धातुएं वो चीज़ें होती हैं जिनका हम डेली लाइफ के यूज़ के लिए कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे अभी आप जहाँ बैठे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो देख रहे हैं, जिस फ़ोन में देख रहे हैं या फिर जिस कंप्यूटर में देख रहे हैं, वो किसी चीज़ की बनी होगी। वो स्टील बॉडी होगी, प्लास्टिक बॉडी होगी, ऊपर ग्लास लगा होगा, है ना। तो ग्लास क्या हुआ, ग्लास, स्टील, प्लास्टिक, आयरन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये सारे मेटल्स हैं। और मेटल्स और सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ ना, या फिर वही चीज़ें, ये मेटल ही होता है कुल मिलाकर। तो उन चीज़ों से, जिन चीज़ों से हम कोई चीज़ बना सकते हैं, या फिर नहीं भी बनाए तो वो सिर्फ पदार्थ है, हालांकि उनसे कोई ना कोई चीज़ बनती ही है, तो उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ में आया? चलिए नहीं आया तो अब फिर से हम बता देते हैं। उन वस्तुओं को, धातुओं के नाम को सिंपली नेम ऑफ द मेटल और ए सब्सटेंस, किसी धातु या पदार्थ के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लिख रहे हैं तो इसे लिख लीजिए। लिख ही रहे हैं तो मैंने समूहवाचक का नहीं बताया होगा ना। अगर आपने अपने से बना के लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो अभी लिखा देता हूँ। व्यक्तियों, व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मैंने बताया था, वर्ड्स दैट can't be perceived by any of our 5 senses। वो शब्द जो हमारे 5 संवेदी अंगों में से किसी के द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। और मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? अभी तो मैंने बता ही दिया, धातुओं और द्रव्यों के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे धातु हैं ना, मेटल हैं। गोल्ड, सिल्वर, आयरन,
IRON को आयरन नहीं कहते हैं, आयन कहते हैं। हाँ, तो आप ये भी साथ साथ सीखते चलिए, इसको आयन बोलते हैं, आयरन नहीं बोलिएगा कभी। गोल्ड, सिल्वर, आयन, कॉपर, डायमंड, डायमंड जो होता है हीरा, डायमंड को हिंदी में हीरा कहते हैं। चलिए बताते चलते हैं आपको। गोल्ड मतलब होता है सोना, सिल्वर मतलब चांदी, आयन मतलब लोहा, IRON, आयरन भी लोग बोलते हैं लेकिन वो गलत है, आयन होता है, इसका उच्चारण आयन होता है, आयन मतलब लोहा। कॉपर मतलब तांबा, डायमंड DIAMOND, डायमंड मतलब हीरा। 2 एग्जाम्पल आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में 2 एग्जाम्पल ज़रूर से लिखिएगा। अगर हमें कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल्स जो हम पूछ रहे हैं नहीं मिले तो मैं समझूंगा कि आपको इन वीडियोस की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, वैसे मैं आशा करता हूँ आपको इन वीडियोस की ज़रूरत होगी भी और आपको लाभ भी हो रहा होगा, तो आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए एक बार समाप्त करते हैं सारा कुछ, क्योंकि हम 5 संज्ञाओं को कर चुके हैं, सारा एग्जाम्पल भी आपको दे चुके हैं। समाप्त जब करेंगे तो आप ये स्लाइड पड़ी है, आप इसे देख भी सकते हैं या तो मत भी देखिए, कोई मतलब नहीं है। और समाप्त करते हैं तो हम बताते हैं फटाफट से। प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन क्लास और कैटेगरी ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। कलेक्टिव नाउन ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड्स दैट कांट बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस, हमारे संवेदी अंगों द्वारा जिन शब्दों का या फिर जिन भावों का अनुभव न किया जा सके। संवेदी अंग हमारे 5 है, नाक, कान, जीभ, आँख, त्वचा तो इनके द्वारा नहीं। हवा, ठंडी, कोल्ड और हीट, इन चीज़ों को हम त्वचा द्वारा महसूस कर सकते हैं। तो ये कभी भी आप भाववाचक संज्ञा में इनको मत रखिएगा, ठीक है? आप इन्हें नहीं रख सकते भाववाचक संज्ञा में। फिर सवाल उठता है कि ये हैं क्या? कोल्ड क्या है? चलिए आप बताइएगा, क्योंकि हम जब 5 नाउन आपको पढ़ा चुके हैं तो हम आशा करते हैं कि आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी कि कोल्ड और हीट किस कैटेगरी की संज्ञाएं हैं और ये क्या होनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, कौन सी संज्ञा होनी चाहिए। चलिए अगली वीडियो में हम वैसे आपको बता भी देंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये टास्क आपके लिए, इतना सारा पढ़ा है तो थोड़ा सा कुछ होमवर्क तो देना चाहिए ना। तो कोल्ड एंड हीट ये कौन सी संज्ञाएं हैं ये भी बताइएगा। चलिए 5वीं संज्ञा है, चौथी तो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताई दी। 5वीं है नेम ऑफ अ मेटल और ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ या धातु का नाम, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयन, डायमंड एटसेट्रा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आगे की वीडियोस के लिए। यदि आप हमारा पहला पार्ट नहीं देख पाएँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार।